कहते हैं रमजान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है और सच्चे मुसलमान अपना ईमान ताज़ा करने में मशगूल हो जाते हैं। रोजे रखते हैं, नमाज की पाबंदी करते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी का दिल नहीं दुखाते, अपने मुसलमान भाइयों के काम आते हैं और परहेजगारी करते हैं। मगर कराची के हालिया वाकयात देखकर तो मुझे यूं लगा कि जैसे कराची में शैतान दंदनाता हुआ फिर रहा है। हालिया दिनों में कराची में लाशों के अंबार लग गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मिलने वाली लाशें न सिर्फ बेगुनाह अफराद की थीं, बल्कि गरीब आवाम की थीं। इन लाशों के साथ किया गया सलूक हर तरीके से इंसानियत के हर दर्जे से गिरा हुआ था। कहीं से कोई बोरी में बंद तशद्दुद ज़दा लाश मिली तो कहीं सर कटे धड़। कराची में दरिंदे अपने घिनौने काम में मसरूफ हैं। बेगुनाह इंसानों को ज़िबा किया जा रहा है। मरने वाले इंसानों के साथ शर्मनाक और नाकाबिले यकीन सलूक किया जा रहा है। रमजान के इस महीने में इतनी नफरत, इतना तासुब, इतनी बेहिसी कहां से आ गई? न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम कराची में बेदर्दी से कत्ल हो जाने वाले लोगों के नाम है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरिया रीसन। वेलकम टू न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम। आज एक बार फिर हम कराची में मौजूद हैं। कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, कराची जिसे कहा जाता है कि यहाँ पर रात कभी होती नहीं है क्योंकि लोग यहाँ पर जागते रहते हैं। यहाँ की नाइट लाइफ जो है वो इस किस्म की है कि जहाँ पर किसी भी पाकिस्तान के किसी भी और दूसरे हिस्से में इस किस्म की नाइट लाइफ नहीं है, जहाँ पे लोग मिलते जुलते हैं, खाते हैं, रात को रेस्टोरेंट्स में बैठ के अपने दोस्तों से मिलते हैं, खुशगपियाँ करते हैं। उस शहर में मैं आज मौजूद हूँ और इस शहर के हालात पिछले कई दिनों से हम जैसा आपको मुसलसल रिपोर्ट कर रहे हैं, स्टूडियो में बैठ के और बता रहे हैं कि मुसलसल खून बहाया जा रहा है, मुसलसल लाशें गिर रही हैं। वही हालात जानने के लिए आज मैं यहाँ पर रात को मौजूद हूँ। इस वक्त 11:30 हो चुके हैं और मैं कराची में इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको दिखाऊँ कि रात जिस वक्त हर शहरी का हक है कि उसे सुकून की नींद आए, उस रात में कराची के शहरियों के साथ क्या हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, आखिरी अशरा शुरू हो चुका है। लैलतुल कद्र की रातों में से एक रात है और इस बरकत वाली रात में पाकिस्तान के एक सबसे बड़े शहर इस हवाले से कि जिसको पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उस शहर के जो रहने वाले हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, ये मैं आपको मेरे साथ रहें इस स्पेशल प्रोग्राम में न्यूज़ बीट के। हम आपको लम्हा बे लम्हा हालात दिखाएंगे और बताएंगे कि इस कराची की सूरत हाल क्या है। स्टे विद अस। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता कई दिनों से लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से उतार कर उन्हें अगवा करने का सिलसिला जारी था। बाद में इन अगवा शुदा अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से बरामद हो रही थीं। इस तरह 40 के करीब अगवा शुदा अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। मुझे कराची के शहरी इस सूरत हाल से नहायत खौफजदा नजर आए। कराची जहाँ एक वक्त में रातें जागती थी, अब सरे शाम ही खौफ के बादल छाने लगते हैं और लोग घरों से निकलते हुए भी डरने लगे हैं। शहर की सड़कें सुनसान नजर आई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इक्का दुक्का ही नजर आई। अब हम बम्स रोड पर पहुंच चुके हैं। ये कराची की फोर्थ स्ट्रीट कहलाती है। आप समझते हैं कि सियासतदान लड़वा रहे हैं कौम को? बिल्कुल बाबू, और क्या, सब अंग्रेज पैसा दे रहा है इनको जबान के बेस पे मुसलमानों को लड़वाने। हम क्यों लड़े हैं अंकल? हमें तो नहीं लड़ना चाहिए। हमारी अकल कमजोर हो गई ना, हम लीडरों के पीछे तालियां बजाना सीखा है बस और कुछ नहीं हमारे पास। और क्या, कैसे रोके इन लोगों को, कैसे समझाएं? आप बड़े हैं, आप लोग समझा सकते हैं ना लोगों को कि ऐसे ना ये है कि देखिए, पाकिस्तान बना था एक झंडा एक इस्लाम के नाम पर, अब 50 झंडे 50 नारे। आपको कैसा लगता है पाकिस्तान को देखकर? बाबू, अब अगर निकली जरा आवाज सीना तोड़कर तो घोंट दूंगा मैं, गला रख दूंगा आंखें फोड़कर। अब ऐसी बात है। पाकिस्तान का इतना बड़ा शहर कराची और हमारी हालत लोगों की, मुझे ये लग रहा है जैसे कोई जंगज़दा मुल्क हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई हुकूमत है ही नहीं यहाँ। हालात से परेशान हैं और लोगों से पूछते हैं वो हुकूमत है। क्यों, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? इसलिए कि सारे आप बताएं यहाँ पे हो क्या रहा है? सब कुछ क्या हो रहा है? ये ऐसे होता है तो हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, काफिर यहूदिया में नहीं हो रहा। किस इलाके में रहती हैं? मैं इसी इलाके में रहती हूँ। यहाँ पे हालात खराब हैं सब जगह की। यहाँ के हालात को छोड़ो, लियारी में क्या हो रहा है, कस्बा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? आप कुछ कहना चाहेंगे लोगों से? ये खौफ नहीं है आज हुकूमत में, कल जमीन के अंदर भी जाएंगे ये। लेकिन
इस वक्त कहा जा रहा है कि हालात इतने, जो लोग हैं वो दहशत हमें अच्छा नेक मुस्लिम मुसलमान चाहिए। ये खातून काफी गुस्से में हमें नजर आई है, खुद हमारे पास आई, उनका कहना ये था कि वो बहुत मायूस नजर आ रही है इस वक्त जो शहर की सूरत हाल है उससे। कराची की जब भी बात होती है एक लफ्ज दिया जाता है बार बार, भत्ता माफिया। भत्ता माफिया क्या है, उसने कराची के शहर में किस तरीके से बदअमनी फैलाई है। इस जगह पे भी कहा जाता है कि भत्ता लिया जाता था, जिसके लिए यहाँ पे एक चौकी बना दी गई। यहाँ पे भत्ता लेने आते हैं लोग, बोलना नहीं है या पता नहीं है। कराची के हालात के बारे में जानने के लिए यहाँ पे एक फैमिली हमें नजर आई है जो इस हालात में भी बाहर शॉपिंग करने निकली हुई है। आपको डर नहीं लग रहा? खौफ तो मुझे आता है बस, मगर मेरा तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर है कि बस बुराई खैर और शर अल्लाह की तरफ से होती है, और कब तक इंसान घर में महसूर होकर बैठा रहेगा। निज़ाम ज़िंदगी तो नहीं रुक जाएगा, ये सब तो चलता रहेगा। आप समझते हैं कोई और सलूशन है सब पाकिस्तान में? देखिए बिल्कुल जी, मैं क्लियर कर दूं इस चीज़ के अंदर कि हमारे कराची में गुनाह जितने लोग मारे जा रहे हैं, मतलब बड़ा दुख की बात है कि जिनका कोई कसूर नहीं है, बेचारे वो नौकरी पे जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, घर पे उनकी डेड बॉडीज पहुंची, किस कंडीशन में पहुंची, वो घर वाले तो सेव कर इनको समझ सकते हैं। मैं आपको सिंपल सी बताऊं, हमारे मुल्क के सरबराहान जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, हमारे मुल्क के ऑफिसर जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, वो उनको क्या चलाएंगे। तमाम लोग एक ही ख्वाहिश करें कि फौज को लाएं, लेकिन वो ऐसा घबरा रहे हैं कि फौज उनके ऊपर कोई जिन है जो नहीं ला सकते। वो अगर फौज आ जाएगी तो क्या मसला है इनके लिए यार? आप समझते हैं फौज ही हल है इसमें? देखिए मसला दो है, एक पूरी आवाम इस्तगफार करे, तौबा करे, सबसे बड़ा है अल्लाह के साथ इस्तगफार करे, तौबा करे, और दूसरा ये कि पाकिस्तान आर्मी फौरन कराची में टेक ओवर करे और जहाँ जहाँ क्रिमिनल एक्टिविटीज हैं वहाँ पे फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए और इंशाल्लाह कराची में बिल्कुल अमन होगा। बहुत शुक्रिया। इन लोगों ने अपने सलूशन बताया कराची की सूरत हाल की, क्योंकि बार बार यहाँ सड़कों पर लोग रहमान मलिक साहब को याद कर रहे हैं, तो हम आपको सुनवाते हैं। हमने आज रहमान मलिक साहब से बात की जबकि मैं एयरपोर्ट पर आई थी, तो वहाँ पर उन्होंने क्या बात की जरा सुन लीजिए। इस वक्त हम एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हैं, हमारे साथ रहमान मलिक साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी मौजूद हैं जो कराची की सूरत हाल पे मुसलसल बयान दे रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि सब सूरत हाल क्या है। रहमान मलिक साहब, जब भी कराची की बात होती है सबसे ज्यादा तनकीद आपके ऊपर होती है कि आप आते हैं, जब भी कराची की बात होती है सबसे ज्यादा तनकीद आपके ऊपर होती है कि आप आते हैं, बयान देते हैं, हालात भी ठीक हो जाते हैं, तो शायद आपको असली गुर मुझ पे तनकीद कर रही है, दूसरी की बात नहीं कर रहा। आपने तो मेरा सवाल ही तनकीद पे शुरू किया है। मैं सियासत में हूँ, मैं अपना अमल जारी रखूंगा और जो एक्शन रिक्वायर्ड है जारी रहेंगे। मुझे खुशी है आज कि हमारी पुलिस ने 6 वो कल्प्रेट्स पकड़े हैं जिन्होंने पुलिस पे हमला किया था। मैं उनको शाबाशी देता हूँ और मैं इस समय तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मेरा अमल जारी रहेगा, मेरे अमल से बहुत से लोगों को तकलीफ पहुंचती है। मुझे ये भी पता लगा है कल बैठ के जो एंकर्स को क्या कहना है और एंकर ने मेरे खिलाफ क्या बोलना है, अखबारों में क्या हेडलाइन लगनी है, उसका मेरे पास ब्लूप्रिंट कल पहुंच गया था। इसको छपने से पहले जो सवाल होने थे वो भी पहुंच गए थे। तो मैं ये समझता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि शायद वो छुप के काम करते हैं अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए। वो लोग जो समझते हैं कि कराची को डिस्टेबलाइज करने से शायद उनके जो हालात या वो बेहतर कर सकेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के उन दुश्मनों को समझ लेना चाहिए कि कराची को डिस्टेबलाइज नहीं किया जा सकता। तनकीद हो रही है वो एक एजेंडा के थ्रू हो रही है मीडिया में, और वो कराची को डिस्टेबलाइज करने में मुलव्वस। वो एक जो 2 हैं जी, जो तनकीद हो रही है वो तो एक बड़े प्लान तरीके से हो रही है। वो आप देखें कल भी कि कल जब सब कुछ अमन अमान हो गया तो पुलिस पे हमला कराया गया या हुआ, वो शहीद हुए, और साथ ही एक खबर उठाई कि जी 30 लोग जो हैं वो एक बस से उतार के औरतों को उतार के तो वो ले गए हैं। ठीक है, वो जब हमने सब चेक किया तो झूठ था। फिर कहा गुलशन जोहर में कत्ल वारदात शुरू होगी, वो भी झूठ था। SMS भेजे गए। तो मैं समझता हूँ कि कल शाम को एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की गई कि जैसे कराची बिल्कुल तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। हालांकि पुलिस पे हमला हुआ और उसी पुलिस ने इतनी प्रोटेक्शन दे दी कि इनोसेंट लोगों को बचाया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस, रेंजर्स और जो लॉ एनफोर्समेंट वो जारी रखेंगे। मुझे एक मैंडेट है एज इंटीरियर मिनिस्टर, जो मैं हेल्प करने आया हूँ यहाँ पे सूबे को, वो मैं करता रहूँगा और इंशाल्लाह आप कराची में अमन होता हुआ देखेंगे
किसी भी सूरत में हम किसी की भी साजिश नहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई ये समझता है कि रहमान मलिक पे 2-4 प्रोग्राम करके रहमान मलिक के खिलाफ हेडलाइन लगा के मुझे दिल बर्दाश्त करेंगे, सॉरी, आई वर्क मोर अंडर स्ट्रेस, आई इनवाइट देम, डू मोर क्रिटिसिज्म, आई टेक इट विद ओपन हार्ट। रामाइक साहब, जब आप आते हैं तो हालात ठीक हो जाते हैं, आप क्या ऐसा कर रहे हैं जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट नहीं कर सक रही, यहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं कर सक रही, वो गुर आप उनको सिखा दें ताकि वो खुद अपना इलाका संभालें? तो खैर मैंने 40 साल लॉ एनफोर्समेंट किया, मैं ये कोई सारा क्रेडिट खुद नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये होता है कि हो सकता है मैं बेहतर कोऑर्डिनेशन कर देता हूँ। नहीं, सियासी जमातों से तो मेरा हाल ही किसी को मिला हूँ, इस वक्त तो मैं सिर्फ अपने लॉ एनफोर्समेंट से अपनी जो है कर रहा हूँ। और देखें, लोगों को इतराज़ था कि शायद मैं सियासत की वजह से लाता हूँ जो अमन, आज देखें जो टीम जो है सेपरेट काम कर रही है खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में है, मैं तो सिर्फ एज ए लॉ एनफोर्सर गिविंग दी हेल्प एंड असिस्टेंस टू एवरीबॉडी। अब देखें, सबसे बड़ा मसला था भत्ते का, जिसमें जितने भी साइट के लोग खासतौर पर बहुत अफेक्टेड थे। आज मैंने कहा अगर वहाँ पे कोई भी अमल हुआ, कोई भी ऐसा क्राइम हुआ, इवन टेलीफोन भी छूना, तो वहाँ का जो SH है उसके खिलाफ FIR होगी और DSP भी उसमें अंदर जाएगा। तो जाए बैठे, जो चाहिए फोर्स हम देते हैं, लेकिन जब तक डिटरेंट सही नहीं आया तो काम नहीं होता। उस रात को मैंने वार्निंग दी, इसलिए नहीं दी थी कि मेरे पास कोई ऐलान था, नहीं, मुझे पता था को लोग कहाँ हैं और खास बात 2 लोकेशन पर मैंने जाना था, लेकिन उनके इर्द गिर्द माइंस भी लगाई थी, तो मुझे पता था कि अगर मैं गया तो शायद मैं सबको ना बचा सकूं। वार्निंग ने काम किया और उन्हें पता था ही मेड बिजनेस, वो सारे लोग हुए। और देखें, उसी वक्त सुबह तक वहाँ अमन हुआ। अगर ये कुरंगी वाला वाकया ना होता तो कोई मसला नहीं था। आज देखिए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई वाकया नहीं हुआ। आज रेंजर्स, पुलिस, FC, इंटेलिजेंस, दे आर अलर्ट। मैं एक घंटे के बाद रिपोर्ट ले रहा हूं और मैं वादा करता हूं कराची वाले दोस्तों से जो मैंने किया कि जैसे मुझे प्राइम मिनिस्टर इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको ठीक करना है, हर सूरत ठीक करना है, मेरी सिर्फ एक मीडिया से अपील है कि जब कोई इंफॉर्मेशन दें प्लीज वेरीफाई, जस्ट सुनने के बाद ब्रेकिंग न्यूज बना के न दें। देखें, अभी हमने पूरा इंतजाम कर दिया कराची में, आप टेलीफोन करें, वेरिफिकेशन लें, अगर कोई न्यूज 5 मिनट बाद में आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, आप समझते हैं? मेरा कोड ऑफ कंडक्ट तो है, हर पाकिस्तानी का एक कोड ऑफ कंडक्ट है कि ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने तो आपको कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, मेरे कायदे आज़म ने आपको दिया है, अगर उसको आप लेकर चलें तो मेरा उससे बड़ा कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। सब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने भी कहा कि फौज आए कराची में हालात संभालने के लिए, ANP भी ये बात कह चुकी है, आपने भी कहा कि जरूरत पड़ी हालात इसलिए तो बुलाएंगे। क्या आखिरी हल फौज ही है कराची की सूरत है? आखिरी हल हो या पहला हल हो, सबसे ये देखना है क्या हमारी रेंजर्स पुलिस इस काबिल है। अभी तक मैं वो समझता हूँ कि वो अपनी काबिलियत के मुताबिक काम कर रही है। खुदा न करे अगर हमें जरूरत पड़े तो फौज मेरी है, हमारी है, आपकी है, तो लाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि 2 दिन से एक लगातार एक कैंपेन चली है कि फौज बुलाएं, फौज बुलाएं। अगर फौज की जरूरत है और गवर्नमेंट फील करेगी, लाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अभी उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज मैं आपको भी ये सवाल करता हूं कि एक ही दिन एक हमला होता है हमारी पुलिस के अफसरों पे और इसका मुतालबा बढ़ जाता है, अफवाहें इशू हो जाती हैं, और एक कैंपेन की सूरत में मैं देखता हूं, मैं ये समझता हूं कि हमारी फौज इस वक्त मशगूल है वेस्टर्न बॉर्डर्स पे, वॉर ऑन टेरर है, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि ऐसा कैंपेन करके जो फौज की तवज्जो उधर से हटाकर इधर लाना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप बैठ के ये फैसला कर सकती है अगर जरूरत महसूस हुई, लेकिन मैं वादा करता हूं जरूरत पेश नहीं आएगी इंशाल्लाह। इनका हम खुद ही ठीक ठाक आने वाले वक्तों में जो एक्शन होगा वो बड़ा क्लियर होगा और आपको उसका एक्शन होता हुआ दिखाई देगा। अवामिल तो ANP है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, इन लोगों का तो ये एजेंडा नहीं हो सकता कि फौज को